एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सिलेक्शन वाली प्रश्नोत्तरी, जो कि हम लोग हिंदी साहित्य से अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे हैं। तो उससे संबंधित मैं बता दूँ आप लोग को, लगभग हम लोगों ने 34वीं क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग की 35वीं क्लास होगी। और दोस्तों, मैं बता दूं, क्लासेस बहुत ही छोटी छोटी हैं। आप लोग टहलते उठते बैठते आराम से हेडफोन भी लगा के यह क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि बहुत ही 1 घंटे की या 50 मिनट 40 मिनट, ऐसा नहीं है। 15 मिनट का ही है वीडियो और बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छे अच्छे सिलेक्टिव प्रश्न ही हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखा करिए और लास्ट तक देखिए, ठीक है। और अपना रिव्यू भी तो दीजिए, ठीक है। तो इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना रिव्यू दीजिए कि क्लासेस कैसी लग रही हैं। क्वेश्चन को और भी बेहतर अगर बनाना हो तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। और बाकी जो लोग कमेंट करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक भी आप लोग करते ही हैं, बट आप लोग और भी लोग वीडियो देखते हैं तो उन लोग से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कमेंट किया कीजिए, ठीक है। तभी तो पता चलेगा, क्योंकि हम लोग तो अब ऑफलाइन की क्लासेस में पढ़ नहीं रहे हैं कि ऐसे कम्युनिकेट हो रहा है एक दूसरे के सामने। हाँ, मुझे पता चल रहा है कि हाँ आपको सही लग रहा है, आपको सही लग रहा है। तो अपना नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। तो बाकी तो मैं अपना 100% दे ही रही हूँ। और जैसे कि और आज की क्लास के बाद हम लोग फिर अपना भारतीय काव्य शास्त्र को आगे बढ़ाएंगे। जो मैंने अभी तक 2 वीडियो आप लोग को भारतीय काव्य शास्त्र में करवा चुकी हूँ, जिसमें काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन। उसके बाद हम लोग अब एक नए टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बाकी कुछ दिन तक थोड़ा सा प्रश्नावली में ये स्टॉप करूँगी, उसके बाद अपना काव्य शास्त्र को कंटिन्यू हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? तो पहला ऑप्शन है घनानंद को कहा है, दूसरा है पद्माकर को कहा है, तीसरा है मीरा को कहा है, चौथा ऑप्शन है रहीम को कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? तो घनानंद को कहा है। घनानंद रीतिकालीन कवि हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। और यह आचार्य शुक्ल जी ने घनानंद के विषय में कहा है कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं, ठीक है। और घनानंद की काव्य कृति की बात की जाए तो सुजान सार, ठीक है, विरह लीला, सुजान सार, विरह लीला, कोकसार, इश्कलता, ये सब इनकी बहुत प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है मिलान वाले प्रश्न हैं या भी रीतिकालीन का ही प्रश्न है। तो पहला वाले ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। सूची 1 में जो है रचना दे दी गई है और जो सूची 2 है उसमें रचनाकार को दे दिया गया है। तो इसमें हम लोगों को जो है मिलाना है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन लेते हैं। ए ऑप्शन क्या है? श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी जो ये रचना है, ये है किसका? तो यह रचना है चिंतामणि की, ठीक है। साहित्य सार किसका है? यह है मतीराम की रचना। फिर रस सारांश, रस सारांश है भिखारी दास की। और फिर अगला है प्रेमचंद्रिका। प्रेमचंद्रिका है देव की, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से यह प्रश्न हो गया। और इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो बड़ा सिंपल है, ये बी वाला ऑप्शन। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लास किस भाषा का शब्द है, ठीक है। यह भाषा विज्ञान का प्रश्न है या ग्रामर का कह सकते हैं, ठीक है। किसी का मतलब है तो भाषा से ही संबंधित। तो लाश जो है वह शब्द किस भाषा का है? पहला ऑप्शन है फारसी भाषा, दूसरा है अरबी भाषा, तीसरा है पुर्तगाली भाषा और चौथा ऑप्शन है तुर्की। तो लास्ट शब्द जो है दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा का शब्द में जैसे और भी महत्वपूर्ण हैं जो कि पूछे भी गए हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि कैंची हुई, ठीक है, चेचक और तालाश, बेगम, ये सब तुर्की भाषा का शब्द है।
अगला प्रश्न है कि भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? ठीक है, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो पहला वाला ऑप्शन है जागरण काल, दूसरा है निर्माण काल, तीसरा है पुनर्जागरण काल, चौथा ऑप्शन है सुधार काल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण काल। ठीक है, और जागरण सुधार की बात करें तो जागरण सुधार काल नाम द्विवेदी युग को ही अभिहित करता है, बाकी भारतेंदु युग, पुनर्जागरण काल। अगला प्रश्न है कि कविता करके तुलसी न लसें, कविता लसी पा तुलसी की कला तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? पहला ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा है जगदम्बा प्रसाद हितैषी, तीसरा है नाभा दास, चौथा ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की यह प्रशस्ति है। कविता करके तुलसी न लसें, कविता करके तुलसी न लसें, कविता लसी पा तुलसी की कला। तो ठीक है, अगला प्रश्न है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की यह रचना है? पहला ऑप्शन है विश्वनाथ त्रिपाठी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वंशीधर शुक्ल, तीसरा है विश्वनाथ पाठक, चौथा ऑप्शन है अदम गोंडवी। तो अदम गोंडवी जी की है नहीं, विश्वनाथ पाठक का नहीं है, ना ही विश्वनाथ त्रिपाठी का है, ये है दोस्तों वंशीधर शुक्ल जी की रचना। ठीक है, उठ जाग मुसाफिर भूल बैल अब रैन कहाँ जो सोवत है। अगला प्रश्न है कि हालावाद के प्रवर्तक, ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मानसलवाद के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, मानसलवाद के प्रवर्तक कौन है, ये प्रश्न मैंने करवाया भी हुआ है, तो बाद से आया तो याद आ गया, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, हालावाद के प्रवर्तक का नाम बताना है इसमें। तो देखते हैं, पहला वाला ऑप्शन है दोस्तों नरेंद्र शर्मा जी का है, दूसरा है रामेश्वर शुक्ल अंचल, तीसरा है जगदीश गुप्त, चौथा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? हालावाद के प्रवर्तक तो हैं भाई हरिवंश राय बच्चन ही। ठीक है, और इसका आप लोग हालावाद का प्रकाशन वर्ष याद रखिए 1933। थोड़ा मेरी राइटिंग भी सही नहीं है और इस पर मैं थोड़ी सी मुझे लिखने में समस्या भी होती है। 1933 आप ये याद रखिएगा। ठीक है, हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, और ये जो है प्रेम और मस्ती काव्य भी इनको मतलब कहा जाता है, ये उसके अंतर्गत रचना करने वाले कवि माने जाते हैं। ठीक है, और हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदी का वायरन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह। पहला वाला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कविताओं में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है, जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, उसी किसे जयशंकर प्रसाद को। अगला प्रश्न है कि किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की? ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे ए बी सी डी 4 ऑप्शन कहाँ से आया, तो ये प्रश्न हायर से मैंने लिया हुआ, हायर का एग्ज़ाम था, तो वहाँ यह पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है बहुत ही। पहला वाला ऑप्शन है त्रिलोचन, दूसरा है केदारनाथ अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है शिवमंगल सिंह सुमन, तो चौथा ऑप्शन है नागार्जुन, पांचवा है शमशेर बहादुर सिंह। तो नागार्जुन ने सीता पर जो है भूमिजा नाम से खंड काव्य की रचना की है। ठीक है, तो आप लोग ये प्रश्न तो पहले समझिए कि नागार्जुन ने सीता पर खंड काव्य की रचना की,
ठीक है। और भूमिजा नाम से, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नागार्जुन ने सीता पर भूमिजा नाम से खंड काव्य की रचना की है। और हालांकि इनकी रचना की बात करें नागार्जुन जी की, तो भस्मांकुर है, प्यासी पथराई आंखें हैं, सतरंगे पंखों वाली और बहुत ही महत्वपूर्ण युगधारा, ठीक है। ये नागार्जुन की कृति है। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सी रचना कुंवर नारायण की है, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन है पथिक, दूसरा है वज्र श्रवा के बहाने, तीसरा है मगध, चौथा ऑप्शन है पहाड़ पर लालटेन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन, वज्रश्रवा के बहाने। उसका प्रकाशन वर्ष याद रखिए आप लोग 2008। किसकी रचना है, कुंवर नारायण की। बाकी पथिक की बात करें, यह है रामनरेश त्रिपाठी जी की। और मगध श्रीकांत वर्मा, पहाड़ पर लालटेन, यह है मंगलेश डबराल का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कुछ कविताएं, दूसरा है कुछ और कविताएं, तीसरा है आज अभी आँखों से, चौथा है काल तुझसे होन है मेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शी वाला, आज अभी आँखों से, ठीक है। यह जो है काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। बाकी कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुझसे तुमसे होड़ है मेरी, यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है। साधारण सा यह प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 1800 में हुई है, दूसरा है 1805 ईस्वी में, तीसरा 1809, चौथा है 1810 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1800 में। क्लियर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई है कलकत्ता में। अगला प्रश्न है कि अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल, दूसरा है सेठ गोविंद दास, तीसरा है भारत भूषण अग्रवाल, चौथा ऑप्शन है नरेश मेहता। तो अग्निलीक जो नाटक है वह है किसका, भारत भूषण अग्रवाल का, ठीक है। और इसका जो विषय है आप लोग मेनली याद रखिए कि राम के जीवन चरित्र पर आधारित यह नाटक है अग्निलीक। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी, तीसरा है लक्ष्मी नारायण और चौथा ऑप्शन है सुरेंद्र वर्मा। टीसीटी के 2016 वाले एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद सर्वाधिक ऐतिहासिक इन्होंने नाटक लिखा है। सज्जन, कन्यारी, परिणय, करुणालय, जन्मेजय कन्या, यज्ञ, मतलब इनके ज़्यादातर ऐतिहासिक नाटक ही रहे हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो अगर आप लोग को सारी रचनाएं भी अगर पता होंगे तो चारों ऑप्शन में ये आराम से आप लोग लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है। तो अच्छा प्रश्न है यह। पहला ऑप्शन है पुनर्नवा, दूसरा है नामदास का पोथा और तीसरा है चारुचंद्र लेख, चौथा ऑप्शन है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाम दास का पोथा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनाम दास का पोथा उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है। इसमें औपनिषदिक की युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का जो है चित्र दर्शाया गया है। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार भी माने जाते हैं। और ये प्रश्न जो मैं अभी बता रही हूँ इस प्रकार से हम लोगों ने इस लेक्चर वाली जो प्रश्नावली हम लोगों ने सॉल्व की है उसमें है कि कौन से ऐसे रचनाकार उपन्यासकार हैं जो जिनकी रचनाएं ऐतिहासिक सामाजिक सांस्कृतिक हैं। तो उनमें ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, पूछता भी है कौन मनोविश्लेषणवादी हैं, कौन व्यक्तिवादी है, कौन गांधीवादी हैं। तो ये सब भी पॉइंट आप लोग को याद करनी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही प्रश्न है। आप लोग को यह प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगे होंगे दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।